बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.3। थर्ड के बी पार्ट में वो कहता है कि रैंडम सैंपल ऑफ ईच साइज, हर एक का साइज़ जो है वो 100 है। N1 का भी 100 होगा, 2 पॉपुलेशन से लिए गए हैं। N2 भी 100 ही होगा, हर एक का साइज़ 100 है। मैं लिख देता हूँ पॉपुलेशन 1। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। पॉपुलेशन 1 होगी और एक नंबर 2 होगी। अब वो नेक्स्ट कहता है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर मीन x1 बार x2 बार कंप्यूटर x1 बार और x2 बार कंप्यूट किए गए, मतलब कैलकुलेट किए गए हैं। इफ़ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू पॉपुलेशन आर। अब देखिए μ1 भी उसने दे दी, सारा डाटा दे दिया है, बस थोड़ी सी लॉजिक चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। μ2 दे दिया हमारे पास 8 एंड सिग्मा 2 है 1। अब क्या करना है, कहता है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। मीन, पहले मीन देखेंगे। ये देखिए मीन जो होगा वो इस तरह से होगा, मीन ऑफ द डिफरेंस x1 माइनस x2 बार, ठीक है, ये इज इक्वल टू होगा μ1 बार, सॉरी μ1 माइनस μ2। जी μ1 हमारे पास है 10, ये 10 है, μ2 है 8, ये 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे। ये हमारे पास आंसर है। अब दूसरे नंबर पर वो कहता है स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। स्टैंडर्ड एरर हम पहले क्वेश्चन में भी फाइंड कर चुके हैं। इससे पहला क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया स्टैंडर्ड एरर कैसे बनेगा। अक्सर स्टैंडर्ड एरर को फाइंड करते हुए स्टूडेंट जो गलती करते हैं, देखिए इसका फार्मूला मैंने किस तरह बनाया था, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसके बता दिया, थर्ड के ए पार्ट में फार्मूला बनाने का तरीका। सिग्मा 1 हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई N2। ये भी 100 साइज, इसका भी साइज 100 है, हर एक का साइज उसने कहा 100 है। अब आपने कैलकुलेटर से कर लेना है, 4 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये देखिए आपने कुछ, ये देखिए अगर आप ज़बानी करना चाहें, ये डिनोमिनेटर जो है इसी तरह आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। ये देखिए इतना तो ज़बानी ही हो जाएगा, बाकी आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, ये देखें 1 डिवाइड बाई 20, ठीक है, फिर ये आंसर आ जाएगा। साथ आपने देना है, ये प्रेस कर देना बटन स्क्वायर रूट का, फिर आंसर वाला, फिर इक्वल टू का साइन, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बुक से मैच करने वाला आंसर आ गया है। आपको वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उससे भी शेयर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ और नए लेक्चर और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।